morning student. Today we are going to discuss chapter 3 in mathematics of class 7th which is decimals. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये decimals होते क्या है. Decimals are the numbers which are expressed in decimal forms like 6.8, 6.402, 9.0034. Okay, these are the decimals because every number present here in the decimal form. Decimal form में लिखे हुए हैं. अब यहाँ पे आपको जो ये बीच में पॉइंट नजर आ रहा होगा इसी को हम डेसिमल बोलते हैं. ओके, तो डेसिमल नंबर्स में 2 पार्ट्स होते हैं. पॉइंट से लेफ्ट हैंड की तरफ जो पार्ट होता है दिस कॉल्ड होल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है दैट मींस राइट हैंड साइड वाला पार्ट इट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट. ओके, पॉइंट से राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ जो पार्ट होगा इट इज कॉल्ड होल पार्ट, और पॉइंट के राइट हैंड की तरफ जो होगा वो डेसिमल पार्ट होता है. तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेसिमल प्लेसेस. मींस जो पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं उनको हम कहेंगे डेसिमल प्लेसेस. फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इट इज up to 1 places of decimal, it is 3 places of decimal, it is 4 places of decimal. After that we will study about like and unlike decimals. Okay, like decimal, what are like decimals? वो सारे डेसिमल नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, देन दोज नंबर आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स. इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल are equal in all numbers, all decimal numbers, the decimals, then they are called like decimals. Example 0.24, 9.35, 7.46, 3.14 etc. इन सारे डेसिमल्स में हमने देखा आफ्टर पॉइंट देयर आर ओनली 2 डिजिट इन एवरी नंबर. सो दीज नंबर्स डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स. अनलाइक डेसिमल्स क्या होंगे? अनलाइक डेसिमल्स में जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं हमारी वो अनइक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम अनलाइक की बात करें 0.009, 0.42, 6.739. Okay, yeah, after point only 1 digit. Here after point there are 3 digits, after point 2 digits, after point 3 digits. So यहाँ पर हर जगह जो digits है number of digits after point are not equal. So these decimals are called unlike decimals. I hope it is clear. I write here the definition of unlike decimal. If number of digits after decimal are not equal, then decimals are called unlike decimals. एग्जाम्पल अभी हमने पीछे जो डिस्कशन किया था वो भी अलग डेसिमल्स थे. 4.2
0.24, 3.713, 9.4202, etc. In first number, there is only one digit after decimal. Here, two digits after decimal. Here, three digits after decimal, and here, four digits after decimal. हर जगह पर जो number of digits after decimal are not equal. So these decimals are called unlike decimals. अब हम एक unlike decimal को like decimal में कैसे convert कर सकते हैं, हम ये सीखते हैं. Suppose we have two decimal numbers 4.02349. Suppose it is first number and second number is 4.2. Okay. Both are unlike because after decimal point there is 5 digit and here only 1 digit. So both number are unlike. अब हम इन दोनों unlike numbers को like कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जिस भी डेसिमल नंबर में नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल आर लेस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4.2, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है और यहाँ पे ज़्यादा, तो इसमें लेस डिजिट आफ्टर पॉइंट. तो हमें क्या करना होता है, जो एक्सट्रीमली डिजिट होता है सबसे पॉइंट आफ्टर पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट में डिजिट होता है उसके बाद हम जीरोस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 5 और यहाँ पे कितना है 1, तो हम यहाँ पे 4 जीरो लगा सकते हैं. नाउ अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. सो बोथ नंबर आर लाइक नाउ. ओके, अब हम बात करते हैं इसकी, क्या इन जीरोस को लगाने से इस डेसिमल नंबर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. If I write 4.2, 4.20, 4.200, 4.2000, 4.24 times 0, so these numbers are equal to each other. ये एक ही नंबर है, इन जीरोस को लगाने से इस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये 4.2 रीड किया जाएगा. It is also 4.2. It is also this and this also. ये सभी 4.2 है न्यूमेरिकल वैल्यू में, इन जीरोस को लगाने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट मैंने लिखा 4.2, यहाँ पे लिखा 4.02, 4.00. दीज आर नॉट इक्वल टर्म्स. ये तीनों नंबर इक्वल नहीं है. हम सिर्फ एक्सट्रीम आफ्टर डेसिमल विच इज एक्सट्रीमली टर्म, उसके बाद अगर जीरो लगाते हैं तो उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, 4.2 रहेगा. बट एक्सट्रीम टर्म से पहले अगर हम जीरो एंटर कर देते हैं तब ये नंबर इक्वल नहीं होंगे. सो अनलाइक टर्म्स को लाइक करने के लिए हम जो एक्सट्रीम टर्म होगी उसके लास्ट में उतने ही जीरो लगा देंगे जितनी की शॉर्टेज है. टेक अनदर एग्जांपल. 4.304 and another number is 9.30. Okay, both are not like decimal numbers because here after decimal there is 3 digits and here after decimal only 2 digits. So to make both number like decimal, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है, इसमें डिजिट्स कम है, तो हम यहाँ पर एक्सट्रीम टर्म जो होगी आफ्टर डेसिमल उसके बाद में एक जीरो लगा देंगे बिकॉज यहाँ पे एक डिजिट की शॉर्टेज थी, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट हो गए और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हो गए. सो बोथ आर लाइक डेसिमल्स. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है हम डेसिमल्स को लाइक क्यों करें? तो इन मैथमेटिक्स in previous classes you studied that हम सिर्फ like टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो जब तक like टर्म्स नहीं होंगी हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होगी because we can't add 2m under root 2 because both are not like terms. 2m under root 2 both are unlike terms. But we can easily add 1 and 2 because 1 and 2 both
आल्सो इंटीजर। ओके, जब दोनों लाइक टर्म्स है तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। इसीलिए हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक बनाते हैं, जिससे हम उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इजीली हम कर सकें। अब अगर मैं इन दोनों डेसिमल्स को आपस में ऐड करने के लिए बोलूं तो आप इजीली ऐड कर सकते हो 4.304 and 9.300. You can easily add 4, 0, 6 and 30. अगर ये दोनों अनलाइक होते, फॉर एग्जांपल नाउ, तब स्टूडेंट्स को इसे ऐड करने में प्रॉब्लम आती है। ऐड तो हो जाएगा लेकिन नोट डाउन करने में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा इसको कहाँ पे लिखें, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये रॉन्ग आंसर है, इसीलिए अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इनको लाइक करते हैं। Now our next topic is conversion of a decimal into fraction. हम कैसे डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए टेक अ नंबर which is decimal number 4.2. Suppose it is our decimal number और इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले अपने नंबर से इस डेसिमल को रिमूव करते हैं। जैसे ही हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है। आफ्टर दैट पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो हम डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, तो हम यहाँ पे 1 जीरो देंगे, तो हमें मिलेगा 42/10। तो ये डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। तो फिलहाल हमने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। टेक अनदर एग्जांपल 9.34। हमें इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल नंबर में। सो रिमूव पॉइंट एंड टेक 1 इन डिनोमिनेटर। ओके, पॉइंट को रिमूव करके डिनोमिनेटर में 1 ले लेना है। आफ्टर पॉइंट देयर इज 2 डिजिट्स, 1 2 डिजिट्स है, तो हम डिनोमिनेटर में 2 जीरो पुट कर देंगे। तो जीरो लगाने के बाद नीचे ऐड होगा। सो दैट होल नंबर 934/100. This is the fractional form of this decimal number 9.34. I think it is so easy. After that, how can we convert a fractional number into decimal? हम एक फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल 4/10 इज ए फ्रैक्शनल नंबर, हम इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास सिंपली वे होता है, हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 10 से 4 को डिवाइड करना है। वी नो 10 से 4 डिवाइड नहीं हो सकता, तो टेक 0 एंड प्लेस अ पॉइंट आफ्टर 0। इस पॉइंट को लगाने से हमें हर बार एक 0 मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को पुट किया मैंने तो मुझे यहाँ पर 0 मिला। नाउ 10 से 40 इजीली डिवाइड हो सकता है। 10 4 जा 40, कंप्लीट डिवाइड। सो 4/10 इक्वल टू 0.4। तो ये फ्रैक्शनल नंबर था और हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, एक दूसरा मेथड है हमारे पास, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स है, फॉर एग्जांपल 10 है या 100 है या 1000 है, 10,000 है, तो उनको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इट इज सो इजी। हमें क्या करना होता है, सिंपली फॉर एग्जांपल टेक यहाँ पर 10 सपोज, और मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरो काउंट करते हैं। यहाँ पे एक जीरो, न्यूमरेटर में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट उतने ही डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक जीरो तो न्यूमरेटर में 1 डिजिट लिखा और हमें राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो और पॉइंट से आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम जीरो
इस नंबर को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्रैक्शनल नंबर है ये, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3 जीरोस हैं, तो हमें न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो डिजिट था वो लिख लिया, अब हमें 2 डिजिट की और नीड है, उसके बाद हम पॉइंट प्लेस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम जीरो सपोज कर देते हैं, ठीक है। अब कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट प्लेस कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है, और पॉइंट से आगे कोई डिजिट नहीं होती, तो हम जीरो प्लेस करते हैं। सो 2/1000 इज 0.002, और जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भी हमें आंसर ये ही मिलेगा। तो शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों ही आपके लिए यूजफुल है। नाउ टेक अनदर एग्जांपल 5 अब हम इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम सिंपली 8 से 5 को डिवाइड करेंगे। 8 से जो हम 5 को डिवाइड करेंगे, 8 से 5 डिविजिबल नहीं होगा, because 5 is smaller than 8, so take 0 and place a point after 0. इस पॉइंट पर लगने से हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा, it is 50. now we can easily divide 50 by 8, 8 6 are 48. now subtract, we get 2 as remainder. अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, जो हमने पॉइंट लगा रखा है वो हमें हर बार एक 0 देता रहेगा, तो इस पॉइंट में हमें यहाँ पे 0 दे दे, क्योंकि 8 से 2 डिविजिबल नहीं था, पॉइंट में हमें 0 दिया। अब 8 2 जा 16, फिर से आप सब्ट्रैक्ट करके करेंगे तो हमें मिलेगा 4, पॉइंट लगा ही हुआ है हमारा, फिर से पॉइंट में हमें 0 दे दिया। नाउ 8 5 जा 4, completely divide, so 5/8 equal to 0.624। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 से हमें 5 को डिवाइड करना, तो 5 is smaller than 8, place 0 and take point after 0। इस पॉइंट को लगाने से आपके यहाँ पे कितने भी 0 आप ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 0 फिलहाल 3 ही है, ठीक है। नाउ 8 से अब हम 50 को डिवाइड करेंगे, बिकॉज 50 इज डिविजिबल बाय 8, डिवाइड हो जाएगा, 8 6 जा 48, डिवाइड होने के बाद कितना बचेगा 2, और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट 0 ले लेंगे, क्योंकि जैसे हम सिंपली डिवाइड करते हैं ऐसे ही हम डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 बचेगा, टेक अनदर 0, वी गेट 8 5 जा 4। जैसे आप सिंपली डिवाइड करते हैं ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो पॉइंट लगाकर आप यहाँ पर 0 लीजिए, या फिर पॉइंट लगाकर आप यहाँ पर आफ्टर योर डिजिट यू कैन टेक 0। Now, our next topic is